लक्षण, अगर ये लक्षण दिखे तो आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो चुका है। भगवान शिव की उपासना के लिए हर दिन शुभ है। कोई किसी भी तरह के योग या नक्षत्र का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। मन में भगवान शिव की सच्ची भक्ति हो और मुख पर भगवान शिव का नाम हो तो किसी भी दिन भगवान शिव भोले भंडारी की कृपा हो सकती है। मित्रों, शिव तत्व को जाने बिना इस ब्रह्मांड को जानना असंभव है। अंतर मन के जागरण के लिए शिव तत्व बहुत जरूरी है और अगर एक बार शिव कृपा से मन चैतन्य हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। शिव साधना है, शिव महायोगी है। तो जब मनुष्य देवों के देव महादेव की भक्ति करता है तो वह मनुष्य शिव की अलौकिक कृपा से युक्त हो जाता है। शिव भक्ति के लिए ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा सामग्री इनकी पूजा में चढ़ाएं। भक्तों के अनुभव से यदि हम बात करें तो यदि कोई भक्त प्रेम समर्पण से शिव जी की आराधना करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। अगर आप नियम से प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भी आप अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। फिर आपके अंदर मौजूद दिव्यता आपके लिए वरदान सिद्ध होती है। जो देवता जैसा होता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वैसी ही दिनचर्या अपनानी पड़ती है। भगवान शिव बाहरी कर्म कांडों से, बाहरी मोह माया से परे हैं। उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए केवल मंत्र जाप ही काफी है, क्योंकि भगवान शिव खुद तपस्वी हैं। तो इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र की तपस्या करने वाले भक्त पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं नियमित ओम नमः शिवाय जपने से, उनकी आराधना करने से हमारे भौतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात की जाए कि यदि हम भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और एक शिव भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का भय और अभाव नहीं रहता, यानी जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मनुष्य को जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं तो शिव भक्ति से मनुष्य के जीवन में संपन्नता बनी रहती है। आपके द्वारा किया गया मंत्र जब सिद्ध होता है तब भगवान शिव आपको ये संकेत देते हैं। मंत्र हर साधक की साधना का प्रमुख अंग होता है और मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका नियमित जाप अनिवार्य है। कुछ लोग किसी मंत्र का जाप करते हैं तो तब उन्हें जाप करते समय कुछ समय बीत जाता है तो शिव कृपा से भक्तों को दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। भक्ति मार्ग में इन अनुभूतियों को दिव्य अनुभव कहा जाता है। जब किसी साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है या सिद्ध होने की कगार पे होता है तो यह साधक के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। विशेषकर सावन, नवरात्रि, होली और दिवाली के दिनों में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ऐसे में साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसे कुछ संकेत मिलते हैं। पहला, जब आपका मंत्र सिद्धि की सीमा में पहुंचता है या मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सबसे पहले आपके वह कार्य बनने लगते हैं जिन कार्यों के लिए मंत्र जाप किया था। तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र या तो सिद्ध हो चुका है या तो वो सिद्ध होने के करीब है। इसे न केवल आपको सिद्धि मिलेगी बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से आपका संपर्क भी बैठ जाएगा। इसके प्रभाव से आपके अन्य काम बनने लगेंगे। दूसरा, अगर मंत्र जाप करते समय साधक को असीम शांति अनुभव होती है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा समय वह आनंदित रहता है। अनावश्यक बातों पर, अनावश्यक दृश्यों पर आपका मन भटकता नहीं, क्योंकि सिद्धि का अर्थ चेतना शक्ति से होता है, यानी मन चैतन्य हो जाता है। अगर आपके साथ मंत्र जाप करते समय ये होता है तो समझ लीजिए कि मंत्र सिद्धि का दिव्य प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है। जब भी किसी साधक का मंत्र सिद्ध होता है तो उन्हें प्रतिदिन सपने में उस देवता के दर्शन होते हैं जिस देवता का वह मंत्र जाप कर रहे हैं। तीसरा, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगी। चौथा, जब मंत्र सिद्ध होता है तो साधक को पूर्व आभास यानी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। ये बात किसी को बताए नहीं, खुद तक ही सीमित रखें। पांचवा, यदि मंत्र जाप करते समय आपको कोई सुगंध आने लगे तो समझ जाएं कि आपका मंत्र जागृत हो रहा है। छठा, जब किसी का मंत्र जागृत होता है तो मंत्र जाप उसके भीतर किसी भी समय शुरू होने लगता है, यानी वो कुछ भी कार्य कर रहे हो उनके अंदर अपने आप मंत्र जाप शुरू हो जाता है। इस अवस्था में हमारा मन खुद ही मंत्र जपने लगता है। सातवां, मंत्र जाप करने से आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं और अपने आप को अंदर से ताकतवर महसूस करते हैं। आपके आसपास वातावरण सकारात्मक होने लगता है। इसमें साधक को सब कुछ अच्छा और सुखमयी लगने लगता है, क्योंकि मंत्र सिद्ध से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपका आभा मंडल बनता है। वो ऊर्जा आपके चारों तरफ फैलने लगती है और तो और आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आठवां, आपकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। जो कार्य पहले बोझ लगते थे वो आप आसानी से कर लेते हैं, यानी मंत्र सिद्धि से मनुष्य के अंदर एक नई उमंग उत्पन्न होती है। मंत्र सिद्धि से साधक खुद भी सिद्ध होने लगता है
और आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर में वृद्धि होती है। 9वां, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ने लगता है। आपके मुख में, आपकी बोली बातों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे का यही कारण है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उससे हमारा कंठ चक्र जागृत हो जाता है। 10वां, मनुष्य अकेले में ही शांति अनुभव करने लगता है। जहाँ दुनिया अकेलेपन से डरती है, वहीं एक साधक को अकेलापन शांति अनुभव करता है। अकेले में बैठकर साधक अपने मोक्ष का मार्ग जानने के लिए प्रयास करता है। यह गुण उसके अंदर विकसित होने लगता है क्योंकि उसकी चेतना बाहर की तरफ न जाकर अंदर की तरफ काम करती है। संसार की तरफ साधक का ज्यादा ध्यान नहीं रहता। ऐसे में वह खुद का निर्माण करता है जिससे उसका व्यक्तित्व निखर सके। मंत्र सिद्धि से साधक कोई नई दिशा प्रदान होती है जिससे उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। आपने जिस देवी या देवता का मंत्र जाप सिद्ध किया है, उस देवी या देवता के प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो सकते हैं। जब साधक मंत्र जपना शुरू कर देते हैं तो मंत्र के प्रभाव से पहले उनके द्वारा संचित पाप, बुरे कर्म नष्ट किए जाते हैं ताकि आगे आने वाले समय में मनुष्य को किसी प्रकार का शोक ना हो। जैसे ये सब होता है तो मंत्र अपने दिव्य अनुभव दिखाने लगता है, आपको अपने जीवन में प्रभाव दिखने लगता है और शक्तियों से संकेत भी आपको प्रदान होने लगते हैं। जीवन में बदलाव होने लगता है और आपको अपने इष्ट देव के प्रत्येक दर्शन होते हैं। इसे कहते हैं मंत्र सिद्धि का प्रभाव। तो ये कुछ प्रमुख संकेत हैं जब आपका मंत्र सिद्ध होता है।